वकील होकर के आप इस तरीके की लैंग्वेज देखिए, हम जो सच बोल रहे हैं, ये लतखोर हैं हमारे देश के नेता, धर्म और जात की राजनीति करने वाले नेता लतखोर हो चुके हैं। उनको बताइए, वो व्यक्ति जीनियस है, ठीक ना, वो चला जाएगा, ये देश बिक जाएगा, कल को कोई दूसरी कंट्री आकर के गुलाम बना लेगी भारत को। इन नेताओं को बता दीजिए। और ये तो पहले से ही बोले हैं कि हम किसी भी समय झोला लेकर के भाग सकते हैं, ठीक ना। तो ये कब भाग ले, इनका कोई भरोसा नहीं कि बेटी को कोई यहाँ उठा करके देखे। का समर्थन कर रहे हैं। राजीव तलवार तो हमारे आजमगढ़ के हैं, ठीक ना, वो हमारे भाई की तरह हैं, वो ईमानदार व्यक्ति हैं। और सोनम वांगचुक तो देवता हैं। बल्कि सरकार से बोले कि क्यों नहीं वो एक बात बताएं, ये सब दरिंदे हैं, ये सुनने वाले नहीं हैं। अगर सुन लें तो सुधर जाएंगे। और सोनम वांगचुक जी को कुछ हो गया तो ये मान के चलिएगा कि किसी भी पार्टी का नेता हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूं और सोनम वांगचुक जिस तरीके से भूख हड़ताल पर हैं और हाई कोर्ट का जिस तरीके, आई एम एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आप सुप्रीम कोर्ट से हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने अभी सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल को लेकर के सुनवाई की, जिसमें कहा है कि सरकार से कि उनके जो मेडिकल जो डॉक्टर हैं वो लगातार इनका देखते रहें। क्या कुछ देखते रहने की क्या जरूरत है, उनका भूख हड़ताल खत्म करवाइए, ठीक ना। और अगर सोनम वांगचुक को कुछ हो गया तो ये नेता जो बना दिया जाएगा, इनकी बॉडी। वकील होकर के आप इस तरीके की लैंग्वेज। देखिए, हम जो सच बोल रहे हैं, ये लतखोर हैं हमारे देश के नेता, धर्म और जात की राजनीति करने वाले नेता लतखोर हो चुके हैं। उनको बताइए, वो व्यक्ति जीनियस है, ठीक ना, वो चला जाएगा, ये देश बिक जाएगा, कल को कोई दूसरी कंट्री आकर के गुलाम बना लेगी भारत को। इन नेताओं को बता दीजिए। और ये तो पहले से ही बोले हैं कि हम किसी भी समय झोला लेकर के भाग सकते हैं, ठीक ना। तो ये कब भाग ले, इनका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि हर नेता का बेटा जो है विदेश में पढ़ता है। चाहे राजनाथ सिंह हो, वो भी विदेश में पढ़े हैं, चाहे निर्मला सीतारमण हो, जितने भी लोग हैं, ठीक, ये सब के सब खाली पॉलिटिक्स करते हैं। अगर भारत में योग्यता, तुम अपने बेटे को विदेश क्यों पढ़ाते हो? भारत को खुद ही योग्य बनाओ। तो अपनों की चिकित्सा विदेश क्यों कराते हो? तुम भारत के हॉस्पिटल्स को योग्य बनाओ। तो ये सुप्रीम कोर्ट से आप आए हैं और सोनम वांगचुक जी का ये कहना है कि वो भूख हड़ताल उनको खत्म करने के लिए ना बोले, बल्कि सरकार से बोले कि क्यों नहीं वो। एक बात बताएं, ये सब दरिंदे हैं, ये सुनने वाले नहीं हैं। अगर सुन लें तो सुधर जाएंगे। और सोनम वांगचुक जी को कुछ हो गया तो ये मान के चलिएगा कि किसी भी पार्टी का नेता हो, उसको डालेगी जनता। इसको नोट करके रख लें। और मैं अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एडवोकेट राम प्रसाद चौबे स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, जाति और धर्म की राजनीति करने वालों को होगा, कठोर मुकदमा होगा। क्या आप हिंसा में बिलीव करते हैं? आई बिलीव इन हिंसा, आई बिलीव इन सुभाष चंद्र बोस, आई बिलीव इन सुभाष चंद्र बोस, ठीक ना। मेरे भाई खुद डीजीपी रहे हैं, परिवार के रहे हैं, ठीक ना, लेकिन वो भी नाखानदा थे, इसलिए मैं उनका साथ छोड़ चुका हूँ। इसको जान लीजिएगा। गलत अपने पिताजी हो यार, उनका बद करवा दीजिए। हिंसा में बिलीव तो हमारे नरसिंह महादेव की है। कैसी बात आप कर रहे हैं? जनता ने चुना है, सरकार बनाया है, फिर आप ऐसी बात कर रहे हैं? ऐसा है, जनता ने चुना है तो क्या हुआ? जो है हिरण्यकश्यप को भी तो पिता बनाया गया था। अगर वो गलत किया है तो गलत का समर्थन। आप ये बताएं, ऐसा योग्य आदमी क्या गलत वो कह रहे हैं? इतनी बार से पेपर्स आउट हो रहे हैं और 2026 का पेपर तो ये तो जो आउट हुआ है, 2024 में लगभग 75 लड़के ऐसे थे कि जो 720 में 720 पा गए थे, ठीक ना। मैं इंग्लिश से MA हूँ, MBA हूँ फाइनेंस एंड HR से, और इसके बाद मैं लॉ का स्कॉलर रहा हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। मेरे ख्याल से IAS IPS में डायरेक्ट IAS IPS की भर्ती बंद करके सिपाही से प्रमोट करते हुए DG बनाओ। उसमें जो है चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए IAS में आप सीधे जो है लेखपाल से भर्ती करो ना। हमारे पास ग्रेजुएट लड़के हैं और योग्य लड़के हैं और ऊपर के नाखानदाओं से ज़्यादा ईमानदार हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप सीधे लोअर से भर्ती करो और हायर तक ले जाओ उनको, टॉप लेवल तक, जो ईमानदार हों। इससे उनमें गुणवत्ता में सुधार भी आएगा। और मेडिकल सर्विसेज वगैरह के लिए उसमें तो गुणवत्ता से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग सवाल यही पूछ रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा से क्या हो जाएगा, सिस्टम सुधर जाएगा? आप ये बताइए, अगर हम धर्मेंद्र प्रधान कर दें, क्लियर कट बता रहे हैं, और हमारा कुछ ना हो, आप सोच लीजिए कि भाई एक आदमी को मार देने से क्या हो जाए? क्या बलात्कार रुक जाएगा? अरे यार, धर्मेंद्र प्रधान जी मुखिया हैं, उनको क्यों नहीं, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? इतना तक नहीं पता रहता है, कहता है इतने सीटों से 51,000 सीटों से 1,51,000 से 1,10,000 कर दी गई है। आप ढूंढिएगा यूट्यूब पे, ये सब निरक्षर हैं।
नेताओं का एजुकेशनल स्टैंडर्ड जीरो है, इनकी परीक्षा होनी चाहिए। इनके लिए तो कंफर्म होना चाहिए यूपीएससी का कम से कम मेंस जो क्वालिफाई करे वो सांसद और विधायक की परीक्षा का चुनाव लड़ने के लिए हो, और इसके अतिरिक्त और कोई भी चुनाव आपको लड़ना हो तो यूपीएससी का कम से कम पीटी क्वालिफाई करिए। फिर जितने नाखानदे हैं अपने आप उनको पता चलेगा कि ईमानदारी आज़ादी कितनी मेहनत से सवाल मिली है। पूछते हैं वो कॉकरोच होते हैं, आपके चीफ जस्टिस ने ही बोला था। ऐसा है, वही काकरोच खा जाएंगे, वही काकरोच खा जाएंगे। अपने भाई भतीजा को चुन के ये लोग खाली जज बना ले और सबके सब हमारा बहुत करेंगे तो हमारी वकालत खत्म कर देंगे। यार हमें क्या फर्क पड़ता है को? थोड़ा लैंग्वेज ठीक इसमें बोलिए, क्योंकि लोग लैंग्वेज सुनाइए, अरे सुनाइए लैंग्वेज। हमारे पर जो मानहानि दावा कर लेंगे, इससे बेहतर हम जेल में रह लेंगे। क्या जाता है हमारा, क्या फर्क पड़ता है? इन बच्चों का भविष्य जो है, गुस्सा आपके पास, गुस्सा इसलिए है भाई साहब कि ये जो 10-20 बच्चे खत्म हुए हैं ना, उनमें एक भी बच्चा अगर किसी नेता का खत्म हुआ होता तो आज उसको दर्द समझ में आता। उसका बेटा तो खाली फ्लाइट से अमेरिका में जाता है, पढ़ता है और वहाँ से आकर के सीधे यहाँ चुनाव लड़ने लगता है। जितने नेता हों, अब हम हर पार्टी की बात कर रहे हैं, ये बैल हो चुके हैं, बर्धा हैं, बर्धा, समझ रहे हैं? हम तो वैसे काकरोच हैं कि हम इनको कर देंगे, चिंता मत करिए। ये पूरी जिस दिन सोनम वांगचुक को, उनका स्वास्थ्य भगवान ईश्वर करे उनका स्वास्थ्य सही रहे, और धर्मेंद्र प्रधान, इनको हमारा तो ये मानना है कि इनका खाली इस्तीफा नहीं होना चाहिए, करना चाहिए, ताकि अगली बार पेपर ना आउट हो, और अगली बार पेपर आउट हो तो 20 तारीख को यहाँ कुछ में आप शामिल होंगे? बिल्कुल हम शामिल होंगे। और यहाँ एक बात जान लीजिए, यहाँ सबसे जरूरी है, कुछ दिन जो है ना, लगता है हमें इस्लामी शासन आना चाहिए। जितने नेता हैं, जितने बलात्कारी हैं, उनका जो है कीजिए, ताकि वो अपनी पत्नी के साथ भी कुछ करने लायक ना रह जाए। क्लियर कट बता रहे हैं। किसी भी बहन बेटी को कोई आंख उठा करके देखे, तलवार का समर्थन कर रहे हैं। राजीव तलवार तो हमारे आजमगढ़ के हैं, ठीक ना, वो हमारे भाई की तरह हैं, वो ईमानदार व्यक्ति हैं। और सोनम वांगचुक तो देवता हैं, उस व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। सोनम वांगचुक इज द हीरो ऑफ इंडिया। जनता बिल्कुल, अरे आप चिंता मत करिए, जो युवा चाहेगा ना, इन लोगों हो जाएगा। ये लोग सारा अपना पैसा जो है नोटरी पोटरी जो है यहीं छोड़, ये ऐसे भागेंगे जैसे वो अफगानिस्तान का भागा था, उसका 4-5 बोरा सोना छूट गया था भाई साहब एयरपोर्ट पे। ये लोग ऐसे भागेंगे, ये सब हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाला, जाति धर्म की राजनीति करने वाला दोगला है, दोगला है। इंसानियत की राजनीति करो, और परीक्षा में नकल करवाने वाले। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।